की शुभकामनाएं देते हैं। और जो लोग भी बाद में हमसे मिलते हैं या जहाँ हम आते जाते हैं तो लोग हमसे मुलाकात करते हैं या फोन के माध्यम से आप बातचीत करते हैं या आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आते हैं या आपके सजेशन आते हैं, हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो इस नए वर्ष में हम एक वचन जो प्रभु की आत्मा के द्वारा हमारे कानों में गूंजा उस पर मनन करेंगे। जिनके पास बाइबल है मेहरबानी से वचन को पढ़ने में हमारी मदद करें। नीति वचन उसका 25 अध्याय के 28 पद में ऐसा लिखा है, जिसकी आत्मा वश में नहीं वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो। परमेश्वर अपने इस वचन पर अपनी बहुतायत से आशीष उड़े ले। कोई जन इस वचन को हमारे लिए पढ़े। नीति वचन 25 अध्याय उसका 28 पद। जिसकी आत्मा वश में नहीं। जिसकी आत्मा वश में नहीं। कौन सी आत्मा? ये कौन सी आत्मा के बारे में बादशाह सुलेमान, जिनके बराबर ना तो कोई बुद्धिमान हुआ और ना कोई होगा, एक बड़ी गुण बात कहते हैं। ये वो आत्मा है जिसको हम कहते हैं पावन आत्मा या हम कहते हैं परमेश्वर का आत्मा। ये वो आत्मा है, बेशक उसकी आवाज धीमी होती है, फुसफुसाहट की होती है, लेकिन वो स्पष्ट होती है। उसमें कहीं मिलावट नहीं होती। और जो शैतान की वाणी है, दुष्ट की वाणी है, वो जोरावर होती है। वो तेजी के साथ हमारे पास आती है, क्योंकि वो बुरा करने को हमसे कहती है। वो कहती है ये पाप कर दे, ये चोरी कर दे, इसके मुंह पे थप्पड़ मार दे, इसको गाली दे दे। ये बड़ी जोर से हमारे पास आती है, क्योंकि दुष्ट मरवाने वाला है। लेकिन एक परमेश्वर का आत्मा है जो बड़े धीमे से ये कहता है कि नहीं, ऐसा मत कर। मैं अक्सर आपको एग्जाम्पल देता हूं कि मैं आपके घर में विजिट करूं और अभाव में हूं, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं, दवाई चाहिए, मेरे बेटे के लिए फीस भी नहीं है जो जमा करनी है मुझे, और ऐसे समय में आप मुझे अपने घर में बिठा के मेरे लिए चाय बनाने के लिए जाएं और शैतान मुझे आपका भरा हुआ बटुआ दिखाता है और वही मुझसे कहता है कि इसमें से पैसे निकाल ले, तेरी पत्नी की दवाई भी आएगी, तेरी बेटे की फीस भी जमा हो जाएगी। और वो जोर से कहता है, लेकिन ऐसे समय में एक अंदर से धीमी आवाज आती है जो ये कहती है कि नहीं, जिसके घर में तू आया है वो तुझसे प्रेम करते और तेरे लिए चाय बनाने गए हैं, ऐसा बुरा काम तू उनके साथ करेगा, चोरी करेगा। जो लोग इस आवाज को सुन लेते हैं वो पाप करने से बच जाते हैं, और जो लोग इस आवाज को अनसुनी कर देते हैं वो पाप में फंस जाते हैं। तो बाइबल कह रही है कि जिसकी आत्मा वश में नहीं, जिसकी आत्मा वश में नहीं, जिसके ख्यालात वश में नहीं, जिसकी बुद्धि वश में नहीं, जिसकी समझ वश में नहीं, जिसका जीवन उसके वश में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो। शहरपना बोलते हैं चार दीवारी को। पुराने जमाने के अंदर जो शहर होते थे वो दूर दूर बसे होते थे, इतनी आबादी नहीं थी, और अपने शहर की हिफाजत करने के लिए उस नगर के चारों ओर एक शहरपना चार दीवारी बनाई जाती थी, जिससे कि दुश्मन उस नगर के अंदर प्रवेश ना करने पाए। और उस नगर के अंदर एक बड़ा दरवाजा भी होता था, और संध्या काल को वो दरवाजे को बंद कर दिया जाता था, और उस दरवाजे पे पहरेदार भी नियुक्त होते थे। ये किले के चारों तरफ, ये नगर के चारों तरफ, ये शहर के चारों तरफ बनाई जाती थी, ताकि कोई भी दुश्मन उस शहर के ऊपर अटैक ना करे। और हमारा और मसीहत का सबसे बड़ा दुश्मन और एक ही दुश्मन, हमारा कोई भी मनुष्य,
समाज, कोई भी जाति, कोई भी जन हमारा दुश्मन नहीं। केवल एक दुश्मन है और वो है दुष्ट, जिसे हम शैतान या इब्लीस जानते हैं। और वो ही है जो हमें प्रभु की आराधना करने से और सत्यकर्म करने से, चर्च आने से, प्रार्थना करने से, बाइबल अध्ययन करने से रोकता है। और वो हमारे घरों के अंदर घुसता है और अच्छे अच्छे घरों के हालात बिगड़ जाते हैं। चर्चिसों में घुसता है, चर्चिस बिगड़ जाते हैं। घराने में घुसता है, घराने बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने यह कहा है कि दुष्ट केवल चोरी करने और घात लगाने के लिए आया है, और मैं आया हूं कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो जिसकी आत्मा वश में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई। शैतान ताक में है मेरे और आपके जीवन की। वो गरजने वाले शेर के समान हमारे आसपास है। वचन कहता है कि वो इस ताक में है कि किसको कमजोर पाऊं और फाड़ खाऊं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे ये भी कहता है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। शैतान से डरकर छुपने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सीना चौड़ा करके उसके सामने आने की जरूरत है, तब वो भाग जाएगा। लेकिन जिसकी आत्मा वश में नहीं, जिसकी वाणी वश में नहीं, जिसके बोध वश में नहीं, जिसको अपनी जुबान पे काबू नहीं, जिसको अपने क्रोध पे काबू नहीं, जिसको अपनी वाणी पे काबू नहीं, बाइबल कहती है वो एक ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो। अपनी शहरपना को मजबूत करना है, अपनी चार दीवारी को मजबूत करना है। जिस कमरे के अंदर आप प्रार्थना कर रहे हैं उसको चारों तरफ से परमेश्वर की आत्मा के अंदर ढांपना है, उसको चारों तरफ से उसकी रखवाली करनी है, उसके चारों तरफ बाड़ा लगाना है, अपनी जिंदगी के चारों तरफ बाड़ा लगाना है, अपने ख्यालात के चारों तरफ बाड़ा लगाना है। क्योंकि शैतान जोरावर है, बहुत जोरावर है, हमारे सोचने से ज्यादा जोरावर है। वो इस बात के अंदर है कि कैसे बर्बाद किया जाए। प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन निकट है और वो बिल्कुल आने वाला है, और केवल वो लोग उसके साथ जाएंगे जिन्होंने अपने पापों से क्षमा मांग लिया और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर दिया। शैतान किसी और बात से विचलित नहीं है, केवल इस बात से विचलित है कि जब भी आप अपने कमरे में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं वो घबरा जाता है। जब भी आप अपनी बाइबल को खोल के पढ़ने बैठते हैं वो डर जाता है। जब भी आप अपने बैग को लगा के अपने घर से तैयार होकर चर्च आने के लिए तैयार होते हैं वो भाग जाता है। और जब भी आप वह परिवार के आते हैं तब तो उसकी हालत खराब हो जाती है, और वो मुझको और आपको हर तरीके से जकड़ने की कोशिश करता है ताकि मेरे और आपकी शहरपना के चारों तरफ वो घिराव करके उसको देश को नाबूद कर दे। एक वचन हमारे लिए पढ़े नहमीया नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 30वां पद। नहमीया, उन्होंने मुझसे कहा, लोगों ने मुझसे कहा, नहमीया से कहा, उन्होंने मुझसे कहा, जी, जो बचे हुए लोग, कुछ बचे हुए लोग हैं शहर के अंदर, बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं। वो बंधुआई में चले तो गए थे लेकिन अब छूटकर उस जगह पे रहते हैं। वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। दो बातें उनके जीवन के अंदर है, उन लोगों के जीवन में। पहली बात क्या कि वो बड़ी दुर्दशा में है। दुर्दशा बोलते एक तो होती है अच्छी दशा, एक होती है केवल दशा, और एक होती है दुर्दशा। ऐसे हालात जो बहुत खराब है। शायद वो भूख है, शायद वो आर्थिक समस्या है, शायद वो बीमारी है, शायद वो ये है कि हमारे बच्चों की शादी नहीं हुई, शायद वो ये है कि हमारे बच्चों के बच्चे नहीं हुए, शायद वो ये है कि आज हम
अपनी समस्या और परेशानी में उलझे हैं। शायद वो ये है कि हमारे पास नौकरी नहीं है, शायद वो ये है कि हमारे पास उतना धन नहीं है जिससे हमारी जीविका चल सके। वो दुर्दशा में पड़े। पहली बात इसको बोलते हैं दुर्दशा। अरे अच्छी दशा तो वो है कि बड़े चैन ही चैन है, आराम ही आराम है, अच्छी नौकरी है, ढेर सारा पैसा है, बीमारी भी नहीं है, बच्चों की भी शादी है, वो भी बहुत अच्छे से है, बच्चों के बच्चे भी हो गए हैं और परिवार के अंदर आशीष ही आशीष है। हाँ, आनंद ही आनंद है। बाइबल में ऐसे कई वर्णन है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, जो लोग रह गए हैं, पहली बात तो वो बड़ी दुर्दशा में है, दूसरी और उनकी निंदा होती है। और उनकी क्या होती है? निंदा होती है, उनकी नामधराई होती है। अरे ये तो बीमारी रहता है, अरे इसके पास तो नौकरी नहीं है, अरे इसकी तो इतनी उम्र हो गई, इसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई, अरे इसकी तो शादी हुई थी लेकिन वो तो टूट गई, अरे इसके तो बच्चे भी नहीं है, अरे इसके मां बाप ने क्या किया। उनकी निंदा होती है। पहली बात, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने, और यदि आप चाहते हैं कि आपकी निंदा ना हो, बेशक आपके सामने नहीं होती है लेकिन पीछे होती है, पीछे होती है। बाइबल कहती है ना कि जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि इनका परमेश्वर कहां रहा। बड़े परमेश्वर वाले हैं, जिस जगह पे रहते हैं केवल हम ही मसीह कहलाते हैं, हम मसीह के नाम से जाने जाते हैं। ईसाई, किसी से पूछो ईसाई कहां रहते, वो बता देते ईसाई वहां रहते हैं। कौन से ईसाई? वो ईसाई जिनके घर में अंधकार है, जिनके घर के अंदर आबादी नहीं है, वो ईसाई जो बदनाम है, वो ईसाई जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है, उनकी निंदा होती है और वो दुर्दशा में पड़े हैं। दो बातें वचन कह रहा है। क्यों? आगे बढ़े। और उनकी निंदा होती है जी, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। और उसके फाटक जले हुए हैं। केवल दो वजह है कि जिस शहर, यरूशलेम परमेश्वर का शहर है भाई, परमेश्वर की आशीषित जगह है। वो यरूशलेम जहां पे भी कुछ दिन पहले जोशी आकर ये पूछ रहे थे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहां है, वो यरूशलेम, वो यरूशलेम, वो यरूशलेम जिसे परमेश्वर ने अपना मंदिर बनाने के लिए चुना था, वो यरूशलेम में अंदर रहने वाले लोग आज दुर्दशा के अंदर हैं और उनकी बदनामी होती है, उनकी निंदा होती है। उसकी केवल दो वजह है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है। शहरपनाह, वो शहरपनाह जो मैंने बताया कि नगर के चारों ओर बनाई गई है ताकि दुश्मन अटैक नहीं कर पाए। कभी शेरगढ़ की दीवार को जाके देख के आना, यहां से लेकर यहां तक तो मोटी दीवार है उसकी, और कितनी सॉलिड बनाई गई है। लेकिन यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई है। और अगर शहरपनाह को बना भी दे तो मैंने बताया कि एक फाटक होता है जिसे रात के अंदर बंद कर देते कि दुश्मन आए नहीं, वो फाटक ही जल गया है, जला हुआ है। हमारी नामधराई हो रही है, हमारी निंदा हो रही है, हम बड़ी दुर्दशा के अंदर हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पवित्र नगर की शहरपनाह टूटी हुई है और हमारे फाटक जले हुए हैं। हमारे पास जो था वो लुट गया है, हमें जो परमेश्वर ने दिया था वो हमारे पास से जाता हुआ चला गया है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी कदर नहीं करी। बाइबल कहती है कि हर एक जन अपने अपने घरों को दौड़ा चला जाता है। अपने घर में नीला रंग लगाऊं, अपने घर में पीला रंग लगाऊं, अपने घर में हरा पर्दा टांगो, मेरा घर के अंदर ये झालर हो। जो मेरे घर के अंदर आए वो देख के गए कि अरे वाह क्या मकान आपने बनाया है। लेकिन परमेश्वर का घर तो संस्था का घर है ना, इससे मेरा क्या लेना देना। बाहर कचरा पड़ा रहे तो पड़ा रहे, अगर सामने ईंटें रखी हैं तो पड़ी रहें, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मेरा नहीं है। लेकिन जो जन परमेश्वर के घर को अपना घर समझेगा वो उसकी शहरपनाह की देखभाल करेगा, वो उसके फाटक को जलाने नहीं देगा। परमेश्वर के लोगों की दुर्दशा के दो कारण हैं।
उनकी नामधराई की उनकी बदनामी के 2 कारण है। पहली बात तो ये कि आपके घर की शहरपनाह टूटी हुई है, और दूसरी बात ये कि मेन डोर का फाटक भी जला हुआ है। हो सकता है ऐसा। अभी पिछले दिनों हमारे छत के ऊपर हालांकि 2 दरवाजे हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, छत की कुंडी लगाई, पूरी कुंडी निकल के आ गई। चलो कोई बात नहीं, सोचा दूसरा दरवाजे में लगा देंगे, लेकिन बाद में ख्याल आया कि नहीं, हमारे भाई साहब के 3 खाली सिलेंडर भी रखे हैं, 2 मोटर भी रखी हुई है, उनको भी कोई ले जाएगा। फटाफट फोन करके मिस्त्री को बुलाया गया और उसकी शहरपनाह की और उस दरवाजे को ठीक कराया गया। क्यों? क्योंकि वो मेरा अपने घर का था और मुझे डर था कि मेरे सिलेंडर चोरी ना हो जाए, मेरे घर के अंदर चोर ना घुस जाए। चिंता है, एक चिंता है, क्योंकि ये मेरा सामान है, ये मेरा सामान है। लेकिन जो चीज गिफ्ट में मिलती है, एक कार खरीदी, अपने पैसे से खरीदी, बड़ी चिंता होती है, बड़ी गंदी लग रही है तो मिलनी चाहिए। एक कार मेरे भाई ने गिफ्ट दे दिया, ऐसी की है, ऐसी पड़ी रहती थी, क्योंकि मुफ्त की है, फ्री में मिल गई है, कोई चिंता नहीं है। जो चीज हमको यूं ही मिल गई है, हमारे लिए चिंता की ही नहीं है। मेरे प्रियो, यदि आज आप और आपका परिवार किसी दुर्दशा के अंदर है, या आपकी बदनामी हो रही है, आपकी नामधराई हो रही है, तो चेक करिए कहीं आपके घर की शहरपनाह टूटी हुई तो नहीं है, कहीं आपका मेन डोर जला हुआ तो नहीं है। टूटी हुई शहरपनाह और टूटे हुए फाटक से ही दुष्ट आ जाएगा। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। अपनी आत्मा को मजबूत करें, अपने घर को मजबूत करें, अपनी संगति को मजबूत करें, अपने चर्च को मजबूत करें, अपनी सोसाइटी को मजबूत करें, अपने रिश्तों को मजबूत करें, एक दूसरे के लिए हाल पूछें, एक दूसरे के लिए दुआएं करें। एक छोटी सी दुआ सभा करी यहां, और कितना अच्छा लगा उस सभा के अंदर जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, एक दूसरे के हालचाल पूछ रहे थे, और लोग बता रहे थे कि जी हमारे बेटे के लिए भी दुआ कर देना, हमारी बेटी के लिए भी दुआ कर देना। दुआ से और आज भी बंधन टूटेंगे 100%। आज सुबह भोर में बहुत जल्दी 5 बजे से भी पहले मेरी आंख खुली, और आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था, वो प्रार्थना प्रभु ने कहा कि आज बंधन टूटेंगे, आज बंधन टूटेंगे, आज आप आजाद होंगे, आज आप अपने आप को देख पाएंगे। ये शहरपनाह ही का खेल है। एक रेफरेंस हमारे लिए पढ़े, अय्यूब नबी की पुस्तक 1 अध्याय 9, 10 और 11। अय्यूब 1 अध्याय 9, 10 और 11। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया शैतान ने यहोवा को? क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? परमेश्वर छाती चौड़ी करके ये कह रहा था कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसके बराबर खरा सीधा मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई भी मनुष्य नहीं है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार परमेश्वर ने मेरी वर्ड कही। देखा तूने कितना अच्छा जन है, सीधा है, खरा है, मेरा भय मानता है, बुराई से दूर रहता है। तो शैतान क्या जवाब दे रहा है? शैतान ने यहोवा से उत्तर दिया, जी क्या शैतान, अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? अय्यूब को तुझसे मतलब है इसलिए भय मानता है क्या? मतलब ये है अय्यूब ऐसे ही भय नहीं मानता है। क्या मतलब है उसका? जी क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों तरफ बाड़ा नहीं बांधा है। उसकी शहरपनाह को तूने मजबूत किया है, उसका मेन गेट का फाटक जला हुआ नहीं है, ये परमेश्वर तूने किया है। उसके चारों, जो एक बार फिर से पढ़े, ब्यूटीफुल वर्स। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर उसकी जिंदगी की, उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों तरफ तूने क्या बांधा है? बाड़ा बांधा है।
और तूने तो उसके काम पर आशीष दी है तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। और उसकी संपत्ति कहां पे फैल गई है? पूरे देश में, सारे पूर्वियों में। बाइबल में लिखा है पूरे पूर्वियों में उससे बड़ा पैसे वाला कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके चारों तरफ एक बाड़े को क्या कर रखा है? उसकी शेर पुनः टूटी नहीं है, उसका मेन दरवाजा जला हुआ नहीं है, उसके चारों तरफ पूरे बाड़ा बांधा है। ये बाड़ा परमेश्वर आपके चारों तरफ भी बांधना चाहता है इस नए वर्ष के अंदर। और ये बाड़ा परमेश्वर बैप्टिस्ट चर्च के चारों तरफ बांधना चाहता है। और ये बाड़ा परमेश्वर बैप्टिस्ट चर्च के ग्रेवयार्ड के चारों तरफ बांधना चाहता है। यदि आप उसको अपना समझेंगे तो। हम प्रयासरत हैं। अभी आशीष मेरे पास इतने सारे कागज लेके आया गैर मुमकिन कब्रिस्तान के नाम से। पिछले दिनों में बीसीटी ऑफिस के अंदर बैठ के रिकॉर्ड कीपर से सारे रिकॉर्ड करवा रहा था, कोई कागज हमें नहीं मिला। अभी 13 नंबर के अंदर हमें कार्रवाई करनी है बैप्टिस्ट यूनियन ऑफ नॉर्थ इंडिया के मेन उसके अंदर। क्या कोई जन है जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा इस काम के लिए? हम निश्चित रूप से आशीष को पाएंगे कब? जब परमेश्वर हमारे चारों तरफ क्या मानेगा? बड़ा मानेगा। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय का 7 पद पढ़े। उत्पत्ति 4 अध्याय। यदि तू भला करे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाए? 2 भेंटे लेके आए, हाबिल भी लाया और केन भी लाया। हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया, केन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। हम तो लेके ही नहीं आ रहे हैं भेंट, हमने तो देना सीखा ही नहीं। मुबारक है वो लोग जो अपनी मुट्ठी को परमेश्वर के लिए खोल दे। तो जब भेंट कबूल नहीं हुई तो केन नाराज हो गया कि परमेश्वर ने मेरी भेंट को ग्रहण क्यों नहीं किया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है उससे? जी, यदि तू भला करे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? अगर तू देखो, परमेश्वर ने ये कहा कि भेंट को यहीं पे छोड़ जाना, लेके आओ। अगर भाई से लड़के आए हो तो पहले घर जाके भाई से मेल मिलाप करो, तब भेंट को लाओ, तो तुम्हारी भेंट स्वीकार होगी। कितनी भी बड़ी से बड़ी रकम परमेश्वर के भवन में लाके डाल देना, स्वीकार नहीं होगी, ग्रहण नहीं होगी। परमेश्वर मेरे और आपके पैसे का लोभी और लालची नहीं है, वो तो हमें देने वाला है, उसको क्या देंगे? भेंट उसकी ग्रहण होगी यदि तू भला करे। जी, और यदि तू भला ना करे, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। कहां पे छिपा रहता है? कौन से द्वार पे? जिसका फाटक जला हुआ है। पाप द्वार पे खड़ा रहता है, पाप दरवाजे पे खड़ा रहता है। भला करे, सबसे पहले अपनी शहरपनाह को मजबूत कर, सबसे पहले अपने फाटकों की मरम्मत कर, क्योंकि पाप कहां पे खड़ा है? दरवाजे पे खड़ा है। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। किसकी लालसा? किसकी लालसा? पाप की लालसा किसकी ओर, किसकी तरफ होगी? तेरी ओर होगी। तेरी ओर। शैतान मुंह फाड़े खड़ा हुआ है क्योंकि तेरी शहरपनाह टूटी है और तेरे फाटक जले हुए हैं। पाप द्वार पे छिपा है और पाप की लालसा तेरी ओर होगी। और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। किस पर प्रभुता करनी है? पाप पर प्रभुता करनी है। तुझको यह अधिकार दिया गया है कि शैतान के सर को कुचल दे। तुझे पाप पर प्रभुता करनी है क्योंकि पाप द्वार पे छिपा हुआ है। तुझे पाप पर प्रभुता करनी है, उसकी लालसा तेरी ओर है। शैतान की लालसा तेरी ओर है। बाइबल कह रही है कि हम शैतान की चालों से अनभिज्ञ नहीं है। हम जानते हैं कि वो कैसे कैसे रूप लेके हमारे सामने आता है, वो कैसे हमें बरगलाता है, वो कैसे हमारे मुंह से कुफर बकवाता है, वो कैसे हमारे मुंह से निंदा करवाता है, वो कैसे हमारे मुंह से लांछन निकलवाता है। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है
जिसकी शहरपनाह घिराव करके तोड़ दी गई हो। लास्ट रेफरेंस में दे रहा हूं, पहला राजा 18 अध्याय 30, 31 और 32 पद। पहला राजा 18 पद 30, 31 और 32। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। मेरे पास आ जाओ। और सब लोग उसके निकट आए। सब लोग उसके पास आ गए। तब उसने यहोवा की वेदी की। हाँ, जो देखो गिराई- क्या हुआ। कर्मेल पर्वत के ऊपर एक प्रतियोगिता हुई जिसमें 450 तो बाल के पुजारी हैं और 400 अशीरा के पुजारी हैं, 850। और इनके पेटों के अंदर अच्छा अच्छा खाना है, बढ़िया बढ़िया शराब भी है, और ये सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं और इनके सरों के ऊपर सोने के मुकुट भी है। और दूसरी ओर परमेश्वर का एक जन है जिसका नाम एलिय्याह है। उसके पास कपड़े नहीं है, केवल एक चमड़े का अंग रखा है जो उसने यहां पर लपेट रखा है, और उसके पेट के अंदर अच्छा भोजन नहीं है। करीत नाले का तो पानी है और कौवों के द्वारा लाए गए छिछड़े इसके पेट के अंदर है। ये पुजारियों के पेट में अच्छे खाने क्यों हैं? क्योंकि ये रानी इजबेल और राजा अहाब की मेज के ऊपर खाते हैं। और इनके कपड़े अच्छे इसलिए हैं क्योंकि इनको राज मंदिर से, राजभवन से ये कपड़े दिए जाते हैं। एलिय्याह ने कहा कि ऐसे तो पता नहीं चलेगा। और जो प्रजा है ना, जैसे आप बैठे हैं, इजराइल की प्रजा बिल्कुल चुप है, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, क्योंकि इजराइल का जो राजा है ना अहाब, उसने शादी करी है इजबेल से जो फिलिस्तीन की रानी है। और जब वो अपनी रानी को ब्याह के लेके आया तो वहां से वो बाल के देवता को भी लेके आ गई। और अब परमेश्वर के लोगों पर अन्य जातियों की प्रभुता है, क्योंकि उनकी शहरपनाह टूटी हुई है और उनके फाटक जले। और एलिय्याह कह रहा है कि कुछ तो बोलो इजराइल की सभा से। वो सब चुप है, क्योंकि जो भी बोलेगा राजा उसको मौत के घाट उतार देगा। एलिय्याह ने कहा कोई बात नहीं, 2 बछड़े लेके आओ, 2 बछड़े। और उन्होंने कहा हे बोल हमारी सुन। भोर से लेकर दोपहर तक वो वेदी के चारों ओर नाचते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। कोई वो तो सुने। फिर उन्होंने क्या किया, अपने हिस्से का लहू मैंने बहा दिया है। तुम तो सब दच के आगे बेंच पे बैठना, तब भी हम नहीं आ पाते इतवार को, तब भी नहीं आ पाते। वो कह रहे तुम तो लहू बहाने, बहुत लहू बहाया तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर जब एलिय्याह ने कहा कि चलो अब मेरी बारी है, और उसने आकाश के परमेश्वर से कहा हे प्रभु, आज प्रकट कर कि इस्राएल के अंदर केवल तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा नहीं। लेकिन वो आग प्रकट होने से पहले उसने क्या किया, पढ़े बिना मैंने बताया 30, 31, 32 पर। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा जी, मेरे निकट आओ। मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। और सब लोग उसके पास आ गए। तब उसने यहोवा की वेदी की। तब उसने यहोवा की वेदी की, हाँ, जो गिराई गई थी, जो तोड़ दी गई थी, मरम्मत की। मरम्मत की। शहरपनाह की मरम्मत होनी चाहिए, फाटक की मरम्मत होनी चाहिए, वेदी की मरम्मत होनी चाहिए। वेदी को तोड़ दिया है राजा आहाब ने, उसकी पत्नी इजबेल ने, शैतान के पुजारियों ने, अशेरा और बाल देवता के उपासकों ने परमेश्वर की वेदी को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। आज हमारे साथ भी यही हो रहा है। जितने अनजाति के लोग हैं उन्होंने हमें को हमारे निवास स्थान से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया है और हमारी वेदी को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। बड़े बड़े गेट लगाए गए, उसके ऊपर लिखा गया कि यह ग्रेवयार्ड इस साल से बना है। कब्रों के ऊपर लिखा हुआ था कि 1836 की है। उन विरोधियों ने उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, गिरा दिया। आज तक प्रकट होगी, सबसे पहले वेदी की क्या करनी पड़ेगी, जी आगे बढ़े। फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, हाँ जी, जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था, हालेलुया, जिसके पास यहोवा का वचन पहुंचा था, क्या वचन पहुंचा था तेरा नाम, कि तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम इस्राएल होगा। वो इस्राएल
जो नक्शे पे सबसे छोटा देश तो है, लेकिन सबसे बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र है आज, क्योंकि वो परमेश्वर की निज प्रजा है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा। इसकी वजह जो उसकी तरफ आग उठाकर देख ले, क्योंकि वो परमेश्वर की निज प्रजा है। इज़राइल के पुत्रों के हिसाब से 12 पत्थर इकट्ठे किए जे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, वेदी बना दी, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया, गड्ढा भी खोद दिया कि उसमें 2 सआ बीज समा सके, कि उसके अंदर बहुत सारा 15 लीटर पानी आ जाए। उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया, फिर लकड़ी को सजा दिया, और बछड़े को टुकड़े टुकड़े करके रख दिया। लकड़ी पर रख दिया। हाँ जी, और कहा, हाँ, 4 घड़े पानी भर और ले आओ, 15 लीटर पानी और ले आओ। क्यों मांग रहा है पानी? कि कल कोई यूं ना कहे ना कि एलिया ने इसमें आग छुपा के रख दी थी। नहीं, मैं आग छुपा के नहीं रखी है। और ले आओ जी, 4 घड़े पानी भर के होमबलि पशु और लकड़ी पर उड़ेल दे। सब पे डाल दो पानी, और डाल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसे, एक बार और पानी ले आओ। तब लोगों ने दूसरी बार वैसे, तब फिर पानी डाल दिया। फिर उसने कहा, तीसरी एक बार और पानी ले आओ। तुम्हारे दिल में कोई संचय नहीं रहना चाहिए कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता जी। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया। हाँ जी, और जल वेदी के चारों ओर बह गया, ओ जल बहने लगा चारों तरफ से जी, और घड़े को उसने जल से भर दिया जी। फिर भेंट चढ़ाने के समय हाँ। एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, तब एलिया नबी समीप गया जी, हे अब्राहम, इज़ाक और उसने कहा, हे अब्राहम, इज़ाक और याकूब के परमेश्वर, आज ही प्रकट कर, आज ये प्रकट कर दे। केवल 2 बातें प्रकट करना प्रभु, तीसरी बात मैं तुझसे मांग नहीं रहा। क्या प्रकट कर दे? कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, कि केवल इज़राइल में, और वो आज भी इज़राइल का परमेश्वर, वो आज भी इज़राइल का परमेश्वर है। ये इज़राइली भूल गए हैं कि तू इज़राइल का परमेश्वर है, क्योंकि ये अहाब और रानी इज़बेल के चंगुल में आ गए हैं। ये मुझ अकेले याजक को नहीं देख रहे, ये 850 उन याजकों को देख रहे हैं जो सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, बढ़िया बढ़िया चिकना खाना खाए हैं, और जिनके सरों के ऊपर सोने के मुकुट हैं। ये उनको देख रहे हैं जी। और मैं तेरा दास हूँ। और दूसरी बात ये प्रकट कर दे कि मैं तेरा दास को मान ही नहीं रहे। वनवास है हमारे, तो मुंडा ही रहता है, रोता रहता है, इधर उधर चक्कर नहीं कराता रहता है, उसके पैर में चक्कर है, ये रहता ही नहीं। दास को दास ही नहीं मान रहे। 2 बातें प्रकट कर दे परमेश्वर की, इज़राइल में केवल तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा सेवक हूं, तेरी बुलाहट के अनुरूप आया हूं। बढ़िया बढ़िया खाना खाने के लिए नहीं आया हूं, बढ़िया बढ़िया पहनने के लिए नहीं आया हूं। जैसे प्रभु तू रखेगा वैसे रह लूंगा, जैसे तू भेजेगा वैसे चला जाऊंगा, अपने परिवार को भी छोड़ दूंगा। सर्दी की रात में भी, रात वाली गाड़ी से 12 बजे की दिल्ली में उतरूंगा। पटना में मेरा भाई की डेथ हो जाए, उसके फ्यूनरल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो संकल्प किया कि पटना जाके तेरे लोगों को तेरे वचन को सुनाना है, वहां जाऊंगा। आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं जी। और मैंने ये सब काम, हाँ, तुझसे वचन पाकर किए, और मैं जो कर रहा हूं प्रभु अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं। हाँ, तूने मुझसे ऐसा करने को कहा जी, और उसी परमेश्वर ने ये प्रचार करने को ये कहा। हे यहोवा, हे यहोवा, मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन, कि लोग जान ले कि लोग जान ले हे यहोवा, कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है, हे परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा, और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। तब यहोवा की आग, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, आकाश से प्रकट और होमबलि को, बात के लिए ताली बजा। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, और कैसी प्रकट हुई कि होमबलि को, लकड़ी को, पानी को, पत्थर को, सबको क्या करा दिया। सुनना, मेरे और आपके जीवन में कई बार ऐसा हुआ कि आग प्रकट होने वाली थी। सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। आप इतनी श्रद्धा से प्रभु के पीछे चले, 4-4 बजे उठकर आपने अंधेरे में लड़ना हो, आपकी सेवा स्वीकार ना हो, आप कितनी भी मेहनत कर लो, उसका परिणाम कुछ ना निकले, लोग वैसे ही पाप के अंदर रहे, लोग वैसे ही टूटे रहे, लोग मसीह के लाते तो रहे, लेकिन मसीह बने कभी नहीं। ये शैतान की चाल है। शैतान को मसीह नाम से कोई नफरत नहीं है, वो मसीहों से भी घृणा नहीं करता है, वो उनसे घृणा करता है जो धर्मी बन जाते हैं और पवित्र भी बन जाते हैं और आज्ञा का दरवाजे को जला देते हैं, आप अपनी शहर बना को गिरा देते हैं।
और शैतान आके आपकी मेहनत को तहस नहस कर देता है। आपका अभिषेक मिट जाता है, लुट जाता है, खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। सालों की गई मेहनत बर्बाद हो जाती है। फिर आपको नए सिरे से बीज को बनाना पड़ता है। आग प्रकट होने वाली है, आग आने वाली है। आपको अपने जीवन के अंदर आने का हर एक अवसर को आप क्या कर दें? तोड़ दें। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वो ऐसी शेर बना के समान है जो घेराव करके तोड़ दी गई हो। मैं दुआ करता हूं इस नए साल में ये नूतन वर्ष मेरे और आपके लिए इतना मंगलमय हो कि हम ना केवल सांसारिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से आगे बढ़े, ताकि जो हमारा लुट गया, जो हमारा बर्बाद हो गया, जो हमारा छिन गया, वो हमारी मेहनत से नहीं बल्कि प्रभु की दया से हमारे जीवन में दोबारा होने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। मैं चाहता हूं इस समय आप अपनी जगह पे खड़े हो जाए।